George Manuel. George Manuel. George Manuel. देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, यह कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि वही काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसिलर है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। यह किस प्रकार का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? मगर एक बात कान खोल के कांग्रेस पार्टी भी सुन ले, एक बात कान खोल के राहुल गांधी सुन ले, यह हिंदुस्तान है, यह भारतवर्ष है, हजारों वर्ष की सिविलाइजेशन है। ये यहां के लोगों में सोच की क्षमता है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके बीच में पार्थक्यता देखने की क्षमता है यहां के नागरिकों में। यहां के लोग जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री, उनकी ये सरकार, मोदी जी की सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या परिस्थिति थी 2014 से पहले और आज भारतवर्ष की क्या परिस्थिति है, यह जनता जानती है। आज पूरे विश्व में हम एक ब्राइट स्पॉट हैं। बड़े से बड़ा लीडर विश्व का आज भारत का लोहा मानता है। 7.8% ग्रोथ रेट में हम बढ़ रहे हैं। आज जहां पूरे विश्व में एक मंदी छाया हुआ है, वहीं जीएसटी के रिडक्शन के कारण, कमी के कारण जीएसटी टैक्स में एक फेस्टिव एनवायरनमेंट, एक त्योहार सा वातावरण पूरे देश में है। वहीं कुछ लोग इस प्रकार की हिंसा के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनको इतना बताना चाहेंगे कि जनता है, सब जानती है। अगर देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो देश जवाब भी देना जानता है, जनता जवाब भी देगी। कि उनका नाम, उनका चेहरा कहीं दिख ना जाए और उनके जॉब्स पर असर न पड़ जाए, ऐसा एक तंत्र चलाया था जिसमें 50,000 लोगों ने नौकरियों, 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या
टेस्ट नहीं करा रहे थे ताकि वो 50,000 खामोश इंतजार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फर्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ा था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ा लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज बनकर आवाज उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके जमीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे। और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नजारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे वो सभा तो चलता रहा दिन में, ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिलके करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्टन सेवांग जी जैसे, वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूं मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से। तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। मगर शायद यही कारण भी था, क्योंकि कई युवाओं ने कह रखा था कि अब शांति सफल होता नहीं दिख रहा है। आपके शांति को हमने बहुत परखा, ये नहीं चल रहा है इस देश में और इस सरकार के साथ, अब हम अपने हाथ में उठाने जा रहे हैं। ऐसे इशारे कई हफ्तों से मिल रहे थे। तो आज इन सब का एक तरह से प्रेसिपिटेशन था। यही आपको बताना था कि ये
दुर्भाग्यपूर्ण घटना लद्दाख में घटी और जहां एक तरफ बहुत दुख है इस तरीके पर और वहां 3 से 5 युवाओं की जाने गए, इसका हमें बहुत दुख है और हम शोक जताना चाहते हैं उनके परिवारों के साथ।